जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है, चले आइए झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन एसडी मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। You can contact us. Our mobile number is 9219035416 9149121678. Mr. Saurabh Lahiri, Director of the SD Memorial English Medium School. अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24, मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज के इतिहास की बात करें तो इतिहास में 5 जुलाई का दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं के साथ दर्ज है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो इस दिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद जिया-उल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और शासन अपने हाथ में ले लिया था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन की नींव 5 जुलाई के दिन ही पड़ी थी। अमेजन के नाम से दुनिया भर में अपना व्यवसाय चलाने वाली कंपनी की स्थापना वॉशिंगटन में जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को की थी। देश दुनिया के इतिहास में 5 जुलाई के दिन दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो हम इसका आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बताते हैं कि आखिरकार कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने 5 जुलाई के दिन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था। 5 जुलाई सन 1658 में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया। 5 जुलाई सन 1811 को वेनेजुएला के 7 प्रांतों ने स्पेन के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 5 जुलाई सन 1922 में नीदरलैंड में पहली बार आम चुनाव हुए। 5 जुलाई सन 1935 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका के नेशनल लेबर रिलेशंस कानून पर हस्ताक्षर किए। 5 जुलाई सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। इसे 18 जुलाई को ब्रिटिश राजशाही की मंजूरी मिली। 5 जुलाई सन 1950 में नए कानून के तहत सभी यहूदियों को इजराइल में रहने की अनुमति दी गई। 5 जुलाई सन 1954 में बीबीसी ने अपने पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया था और 5 जुलाई सन 1959 में इंडोनेशिया में संविधान बहाल किया गया। 5 जुलाई सन 1960 में मंगोलिया ने संविधान अपनाया। 5 जुलाई सन 1962 में अल्जीरिया 132 साल के फ्रांसीसी शासन से आज़ाद हुआ। 5 जुलाई सन 1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस पहुंची। 5 जुलाई सन 1977 में जनरल मोहम्मद जिया-उल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने तख्ता पलटकर देश के शासन पर कब्जा किया। 5 जुलाई सन 1994 में जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन की स्थापना की और 5 जुलाई सन 1998 में टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र नाग का परीक्षण किया गया। 5 जुलाई सन 1998 में महाबलीपुरम में डॉल्फिन सिटी का उद्घाटन हुआ और 5 जुलाई सन 2013 को ही इराक की राजधानी बगदाद की एक मस्जिद पर हुए बम हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। तो यह तो बात रही 5 जुलाई के इतिहास की कि 5 जुलाई के दिन कौन सी वो बड़ी घटनाएं हुई थी जिन्होंने देश विदेश के इतिहास में अपना स्थान बनाया था। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर।
2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे ओपी राजभर। केरल में भारी बारिश, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 12 मछुआरों को पकड़ा, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की अपील। असम बाढ़ में 22 जिलों के 13.71 लाख लोग प्रभावित, 180 लोगों ने गंवाई अब तक जान। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय ने की सीएम योगी से मुलाकात। दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर लोगों को ठगने के आरोप में 4 गिरफ्तार। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में आया भूकंप, 5.0 थी तीव्रता। हिमाचल प्रदेश में मंडी इलाके में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, 3 लोगों की मौत। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू आज पटना जाएंगी, सीएम नीतीश कुमार से करेंगी मुलाकात। कर्नाटक में पीएसआई भर्ती घोटाले में गिरफ्तार एडीजीपी अमृतपाल निलंबित। अब एक नजर कोरोना अपडेट पर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के केसों में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार 4 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,135 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते 24 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान एक दिन में 13,958 लोग कोरोना से रिकवर होकर घर लौटे हैं, कोरोना से जंग जीती है उन्होंने। वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो इस समय 1,13,684 एक्टिव केस हैं। देश में इस वक्त दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.85% हो चुकी है। बात करें तो कोविड की तो लगातार कोरोना के मामले पूरे देश में निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में 2,962 नए मामले सामने आए, 6 मरीजों ने जान गंवाई, 3,918 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। केरला की बात करें तो 3,642 मरीज सामने आए तो 9 मरीजों ने जान गंवाई, 3,611 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। कर्नाटका में 826 नए मामले सामने आए, 600 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। तमिलनाडु में 2672 नए मामले सामने आए, 1487 रिकवर होकर घर लौटे। आंध्र प्रदेश में 289 नए मामले सामने आए, कोरोना के 102 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। उत्तर प्रदेश में नए मामले 383 कोरोना के आए और 544 रिकवर होकर घर लौटे। वेस्ट बंगाल में 1822 कोरोना के नए मामले सामने आए, 3 मरीजों ने जान गंवाई, वहीं 526 रिकवर होकर घर लौटे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राजधानी दिल्ली में 648 नए मामले सामने आए, 5 मरीजों ने जान गंवाई और 785 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। तो लगातार जो देखने को मिल रहा है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ओडिशा में 346 मरीज सामने आए, कोई भी मरीज रिकवर नहीं हुआ और कोई भी जान नहीं गई है। राजस्थान में 106 नए मामले सामने आए, 71 मरीज रिकवर हुए। गुजरात में 456 सामने आए तो 386 रिकवर हुए। छत्तीसगढ़ में 91 नए मामले सामने आए, 110 मरीज रिकवर हुए। मध्य प्रदेश में 108 कोरोना के नए मरीज निकले तो 53 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। हरियाणा में 329 तो 409 रिकवर हुए। बिहार में 218 तो 238 रिकवर हुए। तेलंगाना में 457 तो 494 रिकवर हुए। पंजाब में 117 तो 97 मरीज रिकवर हुए। आसाम में 74 तो 50 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 76 नए मामले सामने आए, 59 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। उत्तराखंड में 29 नए मामले सामने आए, 41 मरीज रिकवर हुए। झारखंड में 35 तो 18 रिकवर हुए। हिमाचल प्रदेश में 43 मरीज सामने आए, 42 रिकवर हुए। गोवा में 93 मरीज सामने आए, 130 रिकवर हुए। मिजोरम में 48 मरीज सामने आए, 1 मरीज की जान गई और 37 मरीज रिकवर हुए। पांडुचेरी में 97 सामने आए मरीज पॉजिटिव और 36 रिकवर हुए। मणिपुर में 16 मरीज सामने आए और 4 रिकवर हुए। त्रिपुरा में 1 मरीज सामने आया, 4 रिकवर हुए। चंडीगढ़ में 71 मरीज सामने आए और 76 रिकवर हुए। मेघालय में 13 मामले सामने आए, 9 रिकवर हुए। अरुणाचल प्रदेश में 3 मरीज सामने आए, वहीं सिक्किम में 6 मरीज सामने आए तो 2 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। और लद्दाख में 49 मामले सामने आए और 10 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। वहीं दादर नागर हवेली में 4 मरीज सामने आए और 3 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5 मामले सामने आए और 6 मरीज रिकवर हुए। वहीं
नागालैंड, लद्दाख, नागालैंड में कोई केस नहीं निकला नया, वहीं इसी तरीके से लक्षद्वीप में नया कोई मरीज सामने नहीं आया है। तो इस तरह से ये आज हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे में किस तरह से कोरोना ने देश में पैर पसारे हैं और लगातार कोरोना के नए मरीज निकलने का सिलसिला नहीं थमा है। वहीं रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो आज के इतिहास और सुबह की सुर्खियों और कोरोना अपडेट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। सुप्रभात।